हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के एपिसोड 7 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 7 के स्टार्ट में समुद्र में तूफान आ रहा होता है। तभी यो बोलता है कि वो सभी ट्रेजर आइलैंड पर पहुंच गए हैं। फिर सेंकू कहता है कि काश वो सभी एक साथ ट्रेजर आइलैंड पर जा पाते, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ट्रेजर आइलैंड पर किस तरह के लोग रहते हैं। तभी क्रोम कहता है कि उनके पास साइंस की हेल्प से ट्रेजर आइलैंड के लोगों पर एक बड़ी लीड है। तो कोहाकू पूछती है कि वो इतना श्योर कैसे है। तभी यूकियो बताता है कि उनके पास रेडार है, और अगर आइलैंड के लोगों के पास रेडार होती तो वो अब तक उनकी शिप के बारे में पता लगा चुके होते। फिर सेंकू कहता है कि साइंस उनके लिए एडवांटेज है, और सेंकू साइंस की आंखों का यूज़ करके आइलैंड पर चुपके से जाने का कहता है, और ये तूफान उन्हें कवर देगा। फिर विलेज चीफ कहता है कि उसे आगे कुछ दिख नहीं रहा है, और कहीं वो इस लार्ज शिप को अंडर वाटर में किसी चीज़ से टकरा ना दें। तभी शेंकू कहता है कि हमें हमारे सोनार मैन यूकियो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर काशेकी कहता है कि साइंस अमेजिंग है और उसने ही ये शिप क्राफ्ट की है। देन रियू सुई सभी क्रू मेंबर्स को उनके स्टेशन पर जाने का कहता है, क्योंकि अब बारिश रुकने वाली है, इसीलिए मौसम साफ होने से पहले वो अपनी शिप को रॉक के पीछे छुपाएंगे, और जो इस मिशन में अच्छा काम करेगा उसे रियू सुई रिवार्ड देगा। तो ये सुनकर सभी हैप्पी हो जाते हैं। फिर रियू सुई इसे ट्रेजर आइलैंड पर जाने का टाइम बताता है। तभी यूकियो को सोनार में कुछ वेव्स दिखती हैं। उसके बाद वेदर साफ हो जाता है और रियू सुई कहता है कि वो टाइम पर एक रॉक के पीछे आ गए हैं। फिर रियू सुई सभी क्रू मेंबर्स को 10,000 ड्रैगो का बोनस देता है। तभी शेंकू कहता है कि उनके पास गेम्स में वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, और अगर वो यहाँ ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो आइलैंड के लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर शेंकू ट्रेजर आइलैंड पर जाने का कहता है। तभी यो और मैग्मा आइलैंड पर जाने लगते हैं, तो हनाडा उन दोनों को रोकती है। फिर शेंकू रिकॉन स्क्वाड के साथ जाने का कहता है। तभी रियू सुई सुईका को रोकता है और कहता है कि अगर वो ज़्यादा लोगों के साथ जाएगा तो वो वार स्टार्ट कर देगा, इसीलिए उन्हें एक स्मॉल टीम में आइलैंड पर जाना चाहिए। फिर शेंकू कहता है कि क्या रियू सुई भूल गया कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं, और उन्हें इनफाइनाइट रिवाइवल फ्लूइड बनाने वाली मशीन बनानी है। फिर शेंकू ट्रेजर चेस्ट में से प्लेटिनम लेने का कहता है, और अगर उन्हें प्लेटिनम वैसे ही मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो वो आइलैंड के लोगों से प्लेटिनम के बारे में पूछ सकते हैं। तो रियू सुई रिकॉन स्क्वाड में 4 मेंबर्स को जाने का कहता है, जिसमें शेंकू प्लेटिनम को आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए, और सोयुज जो कि इस आइलैंड से है, और कोहाकू जो कि डिफेंस और दूर तक देख सकती है, और जिन जो कि आइलैंड के लोगों से नेगोशिएट करेगा। फिर वो चारों एक स्मॉल बोट में आइलैंड पर जाते हैं। तभी कोहाकू कहती है कि यूकियो को भी उनके साथ आना चाहिए था, क्योंकि उसकी आई साइट के साथ यूकियो की हियरिंग यूज़फुल होती। तो जीन कहता है कि यूकियो सोनार स्क्रीन को देख रहा था और यूकियो समुद्र के फ्लोर पर कुछ ढूंढना चाहता है। फिर रियू सुई कहता है कि सेंकू और अदर्स गए। तभी रियू सुई सुईका को बॉक्स से बाहर निकालता है। तो काशेकी पूछता है कि सुईका शिप पर क्या कर रही है। फिर सुईका कहती है कि वो उनकी हेल्प करना चाहती थी। तभी क्रोम कहता है कि इसीलिए सुईका उसे फेयरवेल के टाइम पर नज़र नहीं आई थी। देन रियू सुई सुईका को शिप पर अलाउ नहीं करता है, और वो सुईका को वापस भेजने का कहता है, और सुईका को उनके वापस आने का वेट करना चाहिए। तभी फ्रांसोइस सुईका से कहती है कि कैप्टन इस डेंजरस मिशन में एक बच्चे की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता है, और रियू सुई इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है क्योंकि वो सुईका की सेफ्टी के लिए कंसर्न है। फिर रियू सुई फ्रांसोइस को इस मामले से दूर रहने का कहता है। तभी ताएजू सुईका को चिंता ना करने और साथ मिलकर शिप को क्लीन करने का कहता है, क्योंकि तूफान के बाद शिप गंदी हो गई है, तो सुईका उसका बेस्ट करने का कहती है। उसके बाद यूकियो कहता है कि समुद्र के फ्लोर पर कुछ है। फिर यूकियो बोलता है कि अगर किसी के पास टाइम है तो क्या वो समुद्र के फ्लोर तक जा सकता है। तभी गिनरो समुद्र में कूद जाता है, और यो कहता है कि उसे क्लीनिंग ना करनी पड़े, इसीलिए गिनरो ऐसा कर रहा है। फिर गिनरो को एक पेट्रीफाइड पर्सन दिखता है, और वहाँ पर कई स्टैचूज होते हैं। तभी गिनरो यूकियो को स्टैचूज के बारे में बताता है, तो यो पूछता है कि उन्होंने पहले भी कई स्टैचूज देखे हैं। फिर यूकियो कहता है कि जब अर्थ पर पेट्रिफिकेशन बीम गिरी थी तो ये आइलैंड खाली था। उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर आए थे, और जो स्टैचूज गिनरो ने देखे वो कब पेट्रीफाइड हुए।
फिर कोई रियोसुई को देख रहा होता है और रियोसुई कहता है कि वो कौन है। देन कोहाकू कहती है कि उसे शिप पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया था और क्या ये उसकी इमेजिनेशन है। तभी जीन सिग्नल को पुअर बताता है और शिप पर उनका फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। फिर जीन कोहाकू और सेंकू को आगे जाने का कहता है और जीन ऊंची जगह से कॉल करने का ट्राई करेगा। फिर जीन कॉल करता है और सोयुज दूरबीन से शिप पर देखता है, जिससे सोयुज शॉक्ड हो जाता है। तभी जीन शिप पर क्रोम और अदर्स को पेट्रीफाइड देखता है, जिससे जीन बहुत डर जाता है। फिर सुइका कहती है कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ था, पर रियोसुई ने उसे समुद्र में फेंक कर सेव करा है। उसके बाद शेंकू कोहाकू से पूछता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है और क्या उसे कुछ मिल गया है। तो कोहाकू को एक शी शैल मिला होता है, जिससे आइलैंड के लोग रिवाइव हुए होते हैं। फिर कोहाकू पूछती है कि वो आइलैंड के लोगों को ट्रैक कैसे करेंगे। तो शेंकू कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जीन कोहाकू और सेंकू को क्रोम और अदर्स के पेट्रीफाइड होने की बात बताता है। तभी कोहाकू शिप की तरफ जाने लगती है, पर जीन ने कोहाकू को बांध रखा होता है। फिर कोहाकू शिप पर सभी को बचाने का कहती है, तो जीन बताता है कि शिप पर सब पेट्रीफाइड हो गए हैं और अगर अब वो चारों भी शिप पर चले जाएंगे जहाँ पर एनिमी है तो एनिमी उन्हें भी पेट्रीफाइड कर देगा। फिर शेंकू जीन को एक गुड मैजिशियन बोलता है। तभी सोयुज कहता है कि वो इन लोगों के पास नहीं जा सकते हैं, और जब उसने शिप पर सबको पेट्रीफाइड देखा था तो उसे कुछ याद आया है कि जब उसने बचपन में इस आइलैंड को छोड़ा था तब वो किसी चीज़ से भाग रहे थे जो लोगों को पेट्रीफाइड कर रही थी। फिर सोयुज शेंकू को सॉरी बोलता है कि उसे सब कुछ क्लियरली याद नहीं है। तभी शेंकू इन हिंट्स को काफ़ी बताता है और यहाँ पर एक एनिमी फोर्स है जो कि किंगडम ऑफ साइंस को पेट्रीफाइड करना चाहती है और एक फ्रेंडली फोर्स भी है जो कि पेट्रीफिकेशन से बचने की कोशिश कर रही है। तभी कोहाकू कहती है कि अगर इस आइलैंड को जानने वाला एक पर्सन उनकी तरफ हो जाएगा तो वो उससे ट्रेजर चेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। फिर शेंकू प्लेटिनम की हेल्प से इनफाइनाइट रिवाइवल फ्लूइड बना देगा, जिससे वो पूरी ह्यूमैनिटी और उनके फ्रेंड्स को रिवाइव कर पाएंगे। देन शेंकू कहता है कि ये शैल किसी के द्वारा फेंका गया है। तभी कोहाकू कहती है कि जब शैल डेड हो जाता है या खाने में हार्ड होता है तो उस शैल को फेंक दिया जाता है। फिर शेंकू कहता है कि इससे इस पर्सन के फ्रेंडली या एनिमी होने का पता नहीं चलेगा और ये आइलैंड पर एमलेसली घूमने से तो अच्छा ही है कि वो इस पर्सन को ढूंढ ले। फिर शेंकू बताता है कि अगर वो जल्दी करे तो वो इस पर्सन को पकड़ सकते हैं और लगभग आधे घंटे पहले ये पर्सन यहाँ पर था। तो कोहाकू पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला। फिर शेंकू बताता है कि ग्रीन बोटल फ्लाइज को गंदगी की स्मेल 16 किलोमीटर दूर से आ जाती है और इस स्मॉल आइलैंड पर फ्लाइज को ज़्यादा दूर से उड़कर नहीं आना पड़ा होगा, इसीलिए इस पर्सन ने कुछ टाइम पहले ही सेल्स को इकट्ठा करा है, जिसका मतलब कि 10 मिनट पहले ही ये शेल फेंका गया है। फिर शेंकू इसे फोरेंसिक का टाइम बताता है और वो सभी साइंस की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देन जीन पूछता है कि ये स्टफ़ तो शेंकू ने सुकासा को ऑपरेट करने के लिए भी यूज़ करा था। तो शेंकू हाँ बोलता है और ये क्रानो या क्राइलेट है। फिर शेंकू इसे बॉईल करता है और वो उस सेल को स्टीम से कवर करता है। तभी शेंकू शैल पर ब्लैक लाइट डालता है, जिससे शैल पर फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं। फिर कोहाकू कहती है कि इससे वो देख सकते हैं कि शैल पर कहाँ टच किया गया है। तभी शेंकू फिंगरप्रिंट के शेप को देखकर बताता है कि इस शैल को एक एवरेज हाइट और वेट वाली फीमेल ने टच किया है। फिर जीन इसे ऑसम डिटेक्टिव साइंस कहता है। तो शेंकू जीन से सस्पेक्ट के बारे में सोचने का कहता है और ये डिटेक्टिव मेंटल की जॉब है। फिर जीन सस्पेक्ट को एक यंग वुमेन बताता है, क्योंकि एक ओल्ड लेडी उन सेल्स को नहीं उठाएगी जो कि उसके काम के ना हो। देन ये सस्पेक्ट बीच से आते वक्त सही सेल्स को चुनती है और बेकार सेल्स को फेंक देती है। फिर जीन सस्पेक्ट का एक हेयर ढूंढ लेता है। तभी वो सभी मिलकर सस्पेक्ट के और हेयर्स ढूंढते हैं। फिर शेंकू हेयर को सेंट्रीफ्यूग में डालने का कहता है। तो जीन कहता है कि वो सेंट्रीफ्यूग कहाँ से लाएंगे। तभी कोहाकू उस ट्यूब को बहुत तेज घुमाती है, जिससे हेयर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर शेंकू ने उसके लेवल अप लेथ से एक माइक्रोस्कोप बनाया होता है। तभी शेंकू माइक्रोस्कोप से लिली पोलन देखता है और शेंकू बताता है कि लिली कोस्टल एरिया पर नहीं होती है, इसीलिए सस्पेक्ट माउंटेन पर कहीं रहती है। फिर कोहाकू कहती है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से वो नथिंग में से भी ऑसम निकाल सकते हैं और शेंकू और जीन की सर्च से कोई नहीं बच सकता है। फिर जीन कहता है कि अब हमें इसी रास्ते से माउंटेन की तरफ जाना है। तभी कोहाकू अपनी स्पीड और विजन से फाइट करने का कहती है और वो सस्पेक्ट को हाथ से नहीं जाने देगी। फिर शेंकू जीन और सोयुज कोहाकू को फॉलो करते हैं।
तो कोहाकू उन्हें शांत रहने का कहती है। तभी कोहाकू एक गर्ल को देखती है और सोचती है कि ये इशिगामी विलेज से दूर हो गई थी। फिर कोहाकू सोचती है कि ये गर्ल उनकी फ्रेंड है या एनिमी है। तभी जीन सोचता है कि शायद इसी गर्ल ने शिप पर सभी को पेट्रीफाई किया होगा और सोयूज अपनी पास्ट मेमोरीज याद करने की कोशिश करता है। फिर शैंकू कहता है कि उन्हें इस गर्ल से बात करके इन्फॉर्मेशन लेनी होगी और ऐसा वो साइंस की पावर से करेंगे और पूरी ह्यूमैनिटी को रिवाइव करने की इस ट्रेजर आइलैंड के लोग हैं। फिर कोहाकू पूछती है कि क्या वो इस गर्ल को कैप्चर कर लें, तो शैंकू उस गर्ल से फ्रेंडली टॉक करने का कहता है और जब उन्हें प्लेटिनम की लोकेशन पता चल जाएगी तब वो सभी को अनपेट्रीफाइड कर देंगे। फिर जीन उस गर्ल पर अपनी मेंटलिस्ट स्किल दिखाने का कहता है। तभी 3 आदमी उस गर्ल को प्रपोज करते हैं। फिर शैंकू इसके फिनिश होने का वेट करेगा और कोहाकू इससे इन लोगों की पर्सनैलिटी का पता लगाने का कहती है। फिर अमारिलिस हैप्पी होती है कि वो लोग उसे प्रपोज कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि अमारिलिस इस आइलैंड की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। फिर अमारिलिस कहती है कि कल उसे मास्टर के पास ले जाया जाएगा जिससे वो इनर पैलेस में मैरिज करेगी और उन्हें पता ही है अगर वो मास्टर के खिलाफ जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। फिर ये सुनकर शैंकू और अदर्स शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो तीनों आदमी लास्ट डे अपना लक ट्राई करना चाहते थे पर वो डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शैंकू कहता है कि उनका इस गर्ल को फॉलो करना सही था और अब उन्हें इविल बॉस के बारे में पता चल रहा है जिसके खिलाफ वो जाने वाले हैं। तभी जीन कहता है कि शायद अमारिलिस और उनका एनिमी सेम है और अमारिलिस उनका साथ दे सकती है और वो उन्हें ट्रेजर चेस्ट तक ले जा सकती है। फिर जीन फर्स्ट इम्प्रेशन को अच्छा रखने का कहता है। तभी शैंकू अमारिलिस से ट्रेजर चेस्ट के बारे में पूछता है। फिर कोहाकू कहती है कि शैंकू सिर्फ इफिशियंसी के बारे में सोचता है और हमें शिप के पेट्रीफाइड लोगों को जल्दी सेव करना है और अगर सिचुएशन वर्स्ट हो गई तो उसके पास ये कटाना तो है ही। तभी जीन कहता है कि कोहाकू अपने फ्रेंड्स को सेव करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर अमारिलिस सोचती है कि उसने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा है और ये लोग इनर पैलेस में से हैं। तभी अमारिलिस शैंकू से पूछती है कि क्या वो उसे मास्टर के पास ले जाने आए हैं, पर उसे तो कल जाना था। फिर जीन सोयूज से मास्टर के बारे में पूछता है तो अमारिलिस सोयूज को मास्टर समझ लेती है। फिर अमारिलिस सोयूज की आइज़ को काइंड बताती है और उसे आई लव यू कहती है। तभी सोयूज कहता है कि वो मास्टर नहीं है। फिर अमारिलिस कहती है कि सोयूज ही इस आइलैंड का लगता है और ये तीनों इस आइलैंड के बाहर के लगते हैं। तभी कोहाकू पूछती है कि क्या ये मास्टर उनका लीडर है और कोहाकू शैंकू को अपना लीडर बताती है। तो अमारिलिस शैंकू को आई लव यू बोलती है और अमारिलिस शैंकू की आइज़ को इंटेलिजेंट बताती है। तभी शैंकू अमारिलिस से ट्रेजर चेस्ट के बारे में पूछता है। फिर अमारिलिस सोचती है कि उसकी ब्यूटी का शैंकू पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तभी जीन कहता है कि वो मास्टर है पर अमारिलिस उस पर बिलीव नहीं करती है। फिर अमारिलिस कहती है कि उन्हें मास्टर ने नहीं भेजा तो वो किस विलेज से हैं। तभी अमारिलिस को उसके विलेजर्स की चिल्लाने की आवाज़ आती है और अमारिलिस अपने विलेज की तरफ जाती है। फिर विलेजर्स मास्टर को डिफीट करने जा रहे होते हैं क्योंकि मास्टर अमारिलिस से मैरिज कर रहा है। तभी अमारिलिस कहती है कि ये सभी लोग स्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो उन्हें कैसे रोके। तभी शैंकू साइंस डिवाइस क्लोरोएसेटोने यूज़ करता है और टीयर गैस की हेल्प से शैंकू विलेजर्स को रोक देता है। फिर अमारिलिस कहती है कि वो पेट्रिफिकेशन बीम का सीक्रेट जानती है और अमारिलिस ने सोचा था कि अगर वो क्यूट बनकर मास्टर के इनर पैलेस में चली जाएगी तो वो वहाँ पर मास्टर को डिफीट कर देगी। फिर अमारिलिस इस आइलैंड की सबसे सुंदर गर्ल बनकर इस आइलैंड को बचाने का कहती है और अमारिलिस शैंकू की हेल्प करने का कहती है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 का एपिसोड 7 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।